वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, ठीक ठाक रहिए और हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है, तारक काय। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले, हम पढ़ने वाले, हम जानने वाले हैं तारक काय के बारे में। अगर बात की जाए व्हाट इज सेंट्रोसोम, तो आपको पता है कि सेंट्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ द सेल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंट्रोसोम क्या है। जैसा कि पता ये हमारा सेशन चल रहा है, मैं आपको कोशिका चैप्टर पढ़ा रहा हूं और कोशिका चैप्टर के नेक्स्ट सेशन यानी मैं बात करूं तो कोशिका के भाग। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोशिका के भाग। मैं कोशिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट लेकर आया हूं आपके लिए, सेंट्रोसोम। जी हाँ दोस्तों, तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रोसोम। आज हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। तो आपको पता है कि यह एक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर इसके पहले के कुछ भागों की बात की जाए जिसका वीडियो आपको मिल चुका है, जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं, सेंट्रोसोम के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। अगर बात करें तो सबसे पहले बात तारक काय की बात करें दोस्तों, तो मैंने बता दिया कि तारक काय आपके कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बोवेरी। यानी सबसे पहले बात आती है कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, तो सेंट्रोसोम के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बोवेरी। और वहीं पर अगर बात की जाए कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट कहां होता है, तो सेंट्रोसोम केवल पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, यानी पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में तारक काय यानी सेंट्रोसोम पूर्ण रूप से क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बात समझ में आई? तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कोशिका भित्ति के बारे में बताया, तब भी मैंने बताया था कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऐसे भी आपको जानना है कि अगर बात की जाए सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? अब बात चलते हैं नेक्स्ट कार्य के बारे में। तो कार्य अगर बात की जाए सेंट्रोसोम का, तो सेंट्रोसोम का मतलब होता है, उसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। जैसे कुछ ही हमारे दोस्त समझ लेते हैं कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिकाओं को टूटना। लेकिन जब कोशिकाएं टूटती हैं तो आपको पता है जब कोशिका विभाजन का प्रोसेस चलता है, जब कोशिकाएं टूटती हैं तो ये कोशिका टूटती है तो अपने से दुगना कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी जब एक कोशिका टूटी है और अपने से दुगना दो कोशिका को बनाई है तो टूटना हुआ यानी पुनर्निर्माण हुआ। क्या हुआ? पुनर्निर्माण हुआ। यानी जब एक कोशिका टूटती है तो अपने से दुगना यानी दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसका मतलब पुनर्निर्माण हुआ। बात समझ में आई? अब यहीं पर बात की जाए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई अंग डैमेज होता है तो उसमें कोशिका विभाजन के प्रोसेस द्वारा ही कोशिकाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को मैनेज करने का काम करती हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है कहां होता है? लीवर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे अधिक अगर बात की जाए सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर में। अगर बात की जाए सबसे अधिक सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम पाया जाता है लीवर में। और लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाए जाने के कारण ही लीवर के कोशिका धड़ाधड़ कोशिका विभाजन करती हैं और बाकी चीजों को क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं। और अगर वहीं पर बात की जाए कि सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता? वह कहां पाया जाता है? ब्रेन में। यानी सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता है? तो ब्रेन यानी न्यूरॉन की कोशिका में। किस कोशिका में? न्यूरॉन की कोशिका में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से आपको पता है कि अगर ब्रेन पे किसी के चोट लग जाता है,
अगर ज्यादा चोट लग गया तो वह व्यक्ति बचता नहीं है। रीजन यही है कि ब्रेन यानी वहां से होती क्या, न्यूरॉन कोशिका, अगर न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता और जब सेंट्रोसोम पाया नहीं जाएगा तो कोशिका विभाजन होगा नहीं। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत कौन करेगा। बात समझ में आई ना। तो इसलिए ब्रेन पे चोट लगने के बाद आदमी बचता नहीं, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। और कोशिका विभाजन क्यों नहीं होती, क्योंकि न्यूरॉन कोशिका होती है और उसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको तारक काय यानी सेंट्रोसोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।